प्रणाम है आप सभी का। स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दुहक भंजन। अथ चतुर्थो अध्याय। संदर्भ महर्षि व्यास का असंतोष। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। व्यास जी कहते हैं कि उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी के पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। शौनक जी बोले, सूत जी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं और बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। वो कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी। मुनिवर, श्री कृष्ण द्वैपावन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था। उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थिर रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा। तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो सभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। कुरु जांगल देश पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जकड़े समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजा श्री परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ जिसमें यह भागवत संहिता कही गई? महाभाग सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतने ही देर उनके दरवाजों पर रहते जितनी देर में एक गाय दूही जाती है। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव के वंश के गौरव बढ़ा देने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठ गए थे? शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुष्यंत जय लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए ही था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों ने आप पारदर्शी विद्वान हैं। सूत जी, इसीलिए इस समय जो हमने आपसे प्रश्न पूछा है वह सब कृपा करके हमसे कहिए। सूत जी ने कहा कि इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर द्वारा वसु कन्या सतवती के गर्भ से भगवान ने कलावतार योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और प्रभाव के भौतिक वस्तुओं की शक्ति का हास्य होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदों उक्त चतुर्होर्त कर्म लोगों का हृदय श्रुति करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी द्वारा ऋगु, यजु, साम और अथर्व इन 4 वेदों का उद्धार हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद भी कहा जाता है। उनमें से ऋग्वेद के पैल, सामगान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुड़ नंदन सुमंतु मुनि इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्तों में ऋषियों ने अपनी अपनी शाखाओं और अपने भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य, प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाओं
शाखाएं बन गई। कम समझ वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेदव्यास ने इसीलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है वे सभी वेदों को धारण कर सकें। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों एक ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। इसीलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण भूल बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनकादिक ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को असंतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट के एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचार्य व्रतों का पालन किया है, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ खोल दिए हैं, जिससे स्त्री, शूद्र आदि अपने अपने धर्म और कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्मा तेज से संपन्न और समर्थ हूँ, तथापि मेरे हृदय में कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य अब तक मैंने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्मों का प्रायः निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों के प्रिय हैं, वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। हो न हो मेरी ही अपूर्णता का यही कारण है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर खिन्न हो रहे थे। उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पे देवर्षि नारद आ पहुँचे। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधि पूर्वक पूजा की। आज यहीं पर श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम स्कंद के चौथा अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत पुराण का हिंदी वर्णन यूं ही विस्तार से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी, हर हर महादेव।